कुछ पकवान ऐसे होते हैं जो कि आप हर मौसम में खा सकते हैं, लेकिन उनको हजम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि लिट्टी चोखा हर सीज़न में खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसे हजम कर पाना बहुत आसान होता है। तो आज मैंने बनाया है लिट्टी चोखा और गाढ़ी अरहर की दाल। लिट्टी जो मैंने बनाई है वो मैंने रोस्ट करके नहीं बनाई है, देसी घी में छान करके बनाई है। ये थोड़ा जल्दी बन भी जाती है और अच्छी लगती है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती। स्वाद में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो मैंने लिया है तकरीबन 100 से 150 ग्राम के करीब सत्तू, चने का सत्तू। ये जो भुना चना होता है उसका छिलका हटा दीजिए, तो आप घर में मिक्सी में पीस करके भी ये सत्तू बना सकते हैं। फिर मैंने लहसुन, मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें, धनिया, ये सारी चीज़ें चॉपर में चॉप करके खूब बारीक कर लिया। वैसे तो मेरे पास ये सारी चीज़ें कटी हुई हरदम रखी होती है, और लेकिन ये थोड़ा बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। जो मैंने ये ग्रेट किया है अदरक, ये थोड़ा बड़े वाले खांचे से मैंने ग्रेट किया है, तो बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो ये खाने में थोड़ा मुंह में आएंगे, इसलिए मैंने इसे बारीक चॉप कर लेती हूँ। इलेक्ट्रिक चॉपर में मैंने इसे चॉप कर रही हूँ। और ये है धनिया, मिर्च ले ली, धनिया ले लिया, अदरक ले ली, और इसमें लहसुन डालेंगे। आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, बहुत लोग इसमें प्याज भी डालते हैं, बट मुझे प्याज बहुत ज़्यादा इसमें पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें प्याज नहीं डालती हूँ। ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अब चॉपर में चॉप कर लूँगी। इस चॉपर में बड़ा फटाफट चॉप होता है, तो मैंने इसको पल्स मोड पर ही पहले थोड़ा थोड़ा चॉप करके देख लिया कि कोई ज़्यादा तो नहीं चॉप हो गया। तो फिर इसे मैं थोड़ा थोड़ा और चॉप करूँगी। फिर खोल के देखना है कि ज़्यादा तो नहीं हो गया। नहीं, अभी भी थोड़े बहुत टुकड़े हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 3-3 सेकंड के लिए ही चलाया था। तो इसे अब मैं थोड़ा 1 से 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए चलाऊँगी। अब मैंने इसे थोड़ा देर तक चला लिया है, तकरीबन 3 सेकंड तक। अब इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल एकदम अच्छे बारीक फाइन चॉप हो चुका है। यही हमको डालना है सत्तू में, इतना ही बारीक चाहिए कि बहुत ज़्यादा मुंह में भी ना आए और स्वाद पूरे में रच बस जाए। ये सारी सामग्री मैं वो जो चने का सत्तू है, भुने चने का सत्तू, उसमें डाल दूंगी। फिर इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ते हैं, बट आपकी इच्छा है आप डाल सकते हैं। मैंने हल्का सा मिर्च डाला है, कुटी हुई मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, जबकि कोई आवश्यकता नहीं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन इसमें अजवाइन अच्छे से पड़ती है, क्योंकि ये भुने हुए चने का सत्तू है, और बेसन, चना, चने की दाल, इस टाइप की चीज़ों में अजवाइन, हींग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये गरिष्ठ होती हैं, पेट में थोड़ा सा दिक्कत कर सकती हैं। अब मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाला है कच्चा, और मेरे पास भरा मिर्चे का अचार रखा हुआ है, बना हुआ घर का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन बड़ा है तो आधा, छोटा है तो पूरा। फिर मैंने इसमें 5 नींबू काट करके रख लिया, और इसे निचोड़ने वाले से अच्छे से निचोड़ के रस निकाल लिया। ये जो सत्तू है ये थोड़ा खट्टा रहे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसमें नींबू का रस ज़्यादा ही पड़ना चाहिए। बहुत लोग नींबू का रस नहीं डालते हैं, बट नींबू के रस से इसका टेस्ट 2 गुना, 3 गुना, बल्कि 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नींबू का रस जितना ज़्यादा हो सके उतना डालें। मैंने तकरीबन 5 नींबू काट करके निचोड़ लिया है, और ये इतना रस निकल आया है, काफ़ी अच्छा खासा रस निकल आया है। और इसे अब मैं सत्तू में डाल दूंगी। अब इन्हें अच्छे से मिला लेना है।
सर्दियों में सत्तू खाने से थोड़ा सा गर्मी बनी रहती है शरीर में और हजम भी बहुत अच्छा होता है और मन भी करता है खाने का। गर्मियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करता। हाँ, लिट्टी चोखा बनता है, अच्छा लगता है, लोग खाते हैं, लेकिन ये क्या करता है, सत्तू जो है ऐसी चीज़ है कि ये जब खा लेते हैं तो इससे प्यास बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो गर्मियों में खाएंगे तो और ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए सर्दियों में खाते हैं ना, तो इसको खाने के बाद मतलब अगर आप रात में खा के सो गए तो अच्छी खासी प्यास लगती रहती है रात में। तो इसलिए ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि इससे थोड़ा कम ही खाएं। मतलब अगर 3-4 खा लिया तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसको मैं खूब अच्छे से मसलूँगी। इसको सबसे ज़्यादा इसमें एक ही चीज़ देखनी होती है कि इसे खूब अच्छे से मसला जाए। जितना अच्छे से मसलेंगे ना, उतना वो जो कच्चे मसाले मैंने डाले हैं चॉप करके, लाइक आपका लहसुन हो गया, हरी मिर्च हो गया, हरी धनिया हो गई और नींबू का रस हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं खूब अच्छे से एक दूसरे में रच जाएगी, बस जाएगी। जैसे कि नींबू का रस है, सरसों का तेल है, मिर्च का अचार है, अजवाइन है, नमक है, हल्दी है, कुटी मिर्च है, ये सारी चीज़ें, सारी सामग्री को खूब अच्छे से मसलना है। जितना ज़्यादा अच्छे से मसलेंगे उतना बढ़िया इसका टेस्ट आएगा और ये मसलते टाइम ही इसकी खुशबू इतनी अच्छी उठना शुरू हो जाती है कि आपका खाने का मन हो जाएगा। तो जब ये इस तरीके से बंधना शुरू हो जाए, नींबू का रस और सरसों का तेल इसे बाइंडिंग का काम करते हैं, अच्छे से बांध देते हैं। तो अगर नींबू का रस आप कम डालेंगे तो आपको इसमें पानी का छींटा मारना पड़ेगा। तो ये जब बाइंडिंग होने लगे तो समझ लीजिए कि अच्छे से तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा तसल्ली के लिए इसे और मसल रही हूँ, बस जिससे कि ये पूरा अच्छे से, इसकी कोई भी गुठली ना बचे, कोई भी मसाला इधर उधर एक्स्ट्रा ना बचे, सब एक सार हो जाए। बस उस तरीके से करके और इसे हम तैयार कर लेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, इस तरीके से करने पे ये फूटता नहीं है, यानी कि अब ये रोटी में फिल करने के लिए, लिट्टी में फिल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेना चाहिए, उससे इसका नमक, नींबू, मसाला जो भी है कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको लहसुन बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, हरी मिर्च बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, धनिया बढ़ानी है बढ़ा दीजिए। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बना है और ये भरने के लिए पूरन तैयार हो चुका है। बहुत ही लाजवाब बना है। इसको बना करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। आपका जब मन करे, आटा गूंदा हुआ है, आप चाहे तो रोटी बना के खाएं इसकी, चाहे तो पराठा बना के खाएं, चाहे लिट्टी बनाएं, चाहे तो इसको एयर फ्रायर में बना लें और चाहे तो छान लें। अब मैं चोखा की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने इस पे ये टमाटर भून लिया है। टमाटर भून रही हूँ, 2 टमाटर है, हरी मिर्च है और लहसुन है। इसको डायरेक्ट आंच पे हम भून लेते हैं। चाहे तो आप लहसुन और हरी मिर्च को कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो भुने हुए लहसुन और मिर्च का जो एक स्मोकी फ्लेवर और एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, वो बिल्कुल अलग है। उससे बहुत ही टेस्ट अलग हो जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, सोंधा सोंधा लगने लगता है। ये सारी चीज़ें भुन चुकी हैं। इसे थोड़ा सा ठंडा करने छोड़ देंगे और उसके बाद इसका छिलका उतारेंगे। अच्छा, आप चाहे तो टमाटर बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो टमाटर स्किप भी कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टमाटर खाते हैं, तो आप इसमें देसी टमाटर अगर इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास देसी टमाटर अभी नहीं था, ख़त्म हो गया है, और ये टमाटर थे हमारे पास, तो मैंने इन्हें ही भून लिया था। और आप चाहें तो इसमें ज़्यादा टमाटर डालें, वो भी अच्छा ही लगता है। थोड़ा सा उसका टेक्सचर थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है और मुलायम हो जाता है चोखा का। तो उसमें आप चाहे तो आप टमाटर की संख्या बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से जला हुआ पार्ट हटा के, यानी छिलके हटा के, मैं चीज़ें साइड कर दूंगी और जो अच्छे से भून चुका है उसे रख लूँगी चोखे में डालने के लिए। तो हमने क्या किया है कि लहसुन की जो कलियां हैं वो छिलके के साथ भूनी हैं। उससे क्या होता है, भुनने के टाइम छिलका ज़्यादा भुन जाता है और अंदर का जो टेस्ट है वो बड़ा मीठा सा अलग से निकल के आता है।
अगर हम डायरेक्ट छील के भूनेंगे तो लहसुन जल जाएगा। अब ऐसे क्या है कि सिर्फ छिलका जला है। अब मैंने जो आलू उबाले थे उनको मैं छील लेती हूँ। आप इसमें जितनी मर्जी है आलू डालिए, 2, 3, 4, 5 आपकी मर्जी है। और फिर उसमें मैंने धनिया काट ली है बारीक, एकदम फ्रेश हरी धनिया। हरी धनिया का इसमें फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। अब सारे आलूओं को मैश करेंगे कुछ चीज़ें और डालने के बाद। इसमें मैं 2 नींबू का रस डालूंगी। टमाटर 2 हो गया, 2 नींबू का रस हो गया, तो खट्टेपन के लिए इतना कुछ काफ़ी है। नींबू का रस बहुत ही, इस समय जो इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में नींबू बड़ा रसीला मिल जाता है और इसी मौसम में अचार इसका डालने में मज़ा आता है। सस्ते भी थोड़े हो जाते हैं और स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है। इनका अचार डालना इसी मौसम में डालना चाहिए अचार। तो काफ़ी अच्छे नींबू हमें मिल गए थे, तो मैंने तकरीबन आधा किलो करीब ख़रीद के रख लिया। उससे कभी मिर्चवानी बन जाती है, कभी इसी तरीके से इन चीज़ों में काम आ जाता है। अब मैं नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। तो देखिए हर एक टुकड़े पे मैंने थोड़ा थोड़ा नमक डाला है। टमाटरों पे थोड़ा थोड़ा, आलू पे थोड़ा थोड़ा, उससे अंदाज रहता है कि नमक ज़्यादा या कम ना होने पाए। अब मैं इसमें कम से कम 2 से 3 कच्चा सरसों का तेल डालूँगी। फिर मैं वही भरे मिर्च का अचार जो मेरे पास रहता है वो मैं आधा तोड़ करके इसमें मैश करूँगी। ये भरी मिर्च का अचार बड़ा ही काम का है। इसे मैं आटे में मैश करके नमकीन पूड़ी बना लेती हूँ। इसको देखिए मैंने सत्तू में मैश कर लिया, इसको मैंने भरता में मैश कर लिया, चोखा में। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे भी खा सकते हैं आप, नमकीन पूड़ी बना लीजिए और भरी मिर्च के अचार के साथ, चाय के साथ खा लीजिए। तो ये अचार बड़े ही काम का होता है। तो इसको मैं भरते में ज़रूर डालती हूँ। कोई भी चोखा बनाती हूँ इस तरीके का, जो कि भून के नहीं बनाना होता है, छौंक के नहीं बनाना होता है, उसमें मैं ये मिर्च डाल देती हूँ। अब सारे आलूओं को मैश कर लेंगे और टमाटर को भी मैश कर लेंगे। सारी मिर्ची, लहसुन, धनिया, नींबू, टमाटर, आलू, ये सब तेल जो डाला हुआ है, नमक, सब मैश करके अच्छे से और उसे एक सार कर लेंगे। आलू बहुत गर्म है इसलिए इस तरीके से मैं फोड़ रही हूँ और फिर मैश करने वाले से ही के सहायता से ही मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, इतना लाजवाब बना हुआ है कि आप खाएंगे तो आपका मन होगा। सूखी सिंपल रोटी से भी आप इसे खा सकते हैं, पराठा पूड़ी से भी आप खा सकते हैं। ये ऐसे ही सिंपल, आप चाहे लिट्टी से खाएं चाहे ना खाएं, ये ऐसे ही सिंपल खाने में बहुत टेस्टी बना है। और जो सरसों के तेल का जो कच्चा फ्लेवर आता है ना इसमें, वो गजब ही कर देता है। वो बहुत ही, उसका अलग ही टेस्ट आता है। और कच्चा सरसों का तेल थोड़ा बहुत खाना चाहिए। गांव में क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत सरसों का तेल चटाते हैं मालिश के टाइम, वो उसका बहुत फ़ायदा होता है। और अब तो फैशन भी चल गया है, लोग पिज़्ज़ा में मस्टर्ड सॉस यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, सरसों जो है बहुत फ़ायदेमंद होती भी है, थोड़ा गर्म होती है, तो इसको आप सर्दियों में खा सकते हैं अच्छे से। तो मैंने जो सत्तू बनाया था उसमें भी कच्चा तेल डाला था सरसों का, और ये जो मैंने भरता बनाया है, चोखा बनाया है, भरता नहीं चोखा, एकदम देसी नाम है इसका, चोखा। तो इस चोखे में भी मैंने सरसों का कच्चा तेल डाला है। तो इसमें मैंने क्या क्या डाल दिया, सरसों का तेल, नींबू, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, ये भुने हुए हैं, और साथ में हरी धनिया, नमक, ये सारी चीज़ें मिला करके मैश कर लीजिए। मैश करके इसको टेस्ट करके देखिए, चेक करके देखिए, बहुत बढ़िया बना है। अगर इसमें नमक या कोई चीज़ की कमी लगे तो आप डाल सकते हैं। अब मैंने फ्राई करने वाली कढ़ाई में देसी घी डाला, और मेरे पास थोड़ी सी फ्रिज में दाल रखी थी, मुझे अपने लिए ही बनाना था, तो मैंने 2 चम्मच घी के करीब तड़के के लिए कढ़ाई में डाल दिया है।
हल्की सी हींग डाल दी है और उसके बाद लहसुन मैं पतला पतला लंबा लंबा काट के डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्च कतर के डालूँगी। आप चाहे तो साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं छौंके के लिए। ये डालने के बाद इसे खूब अच्छे से चला करके इसका कच्चापन ख़त्म कर देना है, जिससे दाल में कच्चापन ना आए लहसुनों का और मिर्च का। तो इसका जब ये हल्का सा गुलाबी होने लगे तब इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दी, देगी लाल मिर्च डालिए या कश्मीरी, जिससे कि थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। थोड़ी सी आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, जिससे कि ये थोड़ा सा भून जाएगी तो उसका स्मोकी फ्लेवर बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ी सी धनिया डाल दें, बस तड़का तैयार है। अब आप इसमें दाल डाल दें। ये दाल मेरी फ्रिज में रख कर के गाढ़ी हो गई थी और कढ़ाई में जाते ही मेल्ट हो गई है। इस तरीके से मैंने पूरी दाल इसमें जो थी तकरीबन 1 कटोरी के करीब ये मैंने छौंक ली है, तड़का लगा लिया है। दाल भी तैयार हो गई और चोखा भी तैयार हो चुका है। अब बारी है लिट्टी की। लिट्टी को आप चाहें तो कंडे में सुलगा करके कंडा उसमें भी बना सकते हैं। आप चाहें तो तवे पे उसकी रोटी बना सकते हैं। आप चाहें तो उसको इस तरीके से कढ़ाई में देसी घी में छान करके भी बना सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो जैसा समय रहे, जैसा मौसम रहे, जैसी सुविधा रहे वैसा ही काम करना चाहिए। अब मैं यहाँ 14 फ्लोर पे रहती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मैं कभी कभी अंगीठी वगैरह सुलगाने में संकोच करती हूँ, थोड़ा सा मुझे दुविधा भी लगती है। और गोरखपुर जाती हूँ तो फिर तो मैं वहाँ आराम से ये सब चीज़ें कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ खुली जगह है। लेकिन यहाँ बालकनी में करना रहता है तो थोड़ा सा धुआं भी उठता है, चीज़ें होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि या तो मैं ओवन में बना लूँ या माइक्रोवेव में बना लूँ या एयर फ्रायर में बना लूँ या फिर मैं कढ़ाई में सीधा छान के ख़त्म करूँ कहानी। तो ये देसी घी में जो छानूंगी मैं लिट्टी वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आटे में मैंने कुछ विशेष मिलाया नहीं, आप हल्का सा नमक डाल दें। आप इसको छानने के लिए बनाना है तो हल्का सा मोयन डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप करिए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने से ना हैवी बन जाता है, तो बहुत सिंपल ही बनाया मैंने। हल्का सा बस आटे में नमक डाल लीजिए और बस इसे हल्का सा दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। इसको बेलना तो है ही नहीं क्योंकि ये है लिट्टी। तो लिट्टी तो ऐसे ही बनती है जैसे ये पेड़ा बना है, गोल गोल। लेकिन चूँकि हमें छानना है तो घी एकदम अंदर तक जाना चाहिए, लिट्टी एकदम अंदर तक सिकनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे चपटा करने की कोशिश कर रही हूँ। हल्का सा चपटा हो जाएगा ना तो अंदर तक सिकेगा, अच्छे से सिकेगा, घी भी अच्छे से पहुँच जाएगा। कढ़ाई में घी एकदम गर्म हो चुका है, मैंने धीमी ही आंच रखी है। इसके लिए आंच धीमी ही रखनी चाहिए। बहुत तेज़ आंच में ये क्या है, ऊपर से लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, क्योंकि परत इसकी मोटी है। तो आंच हमेशा धीमी रखिए। ये शुद्ध गाय का देसी घी है और उसी में मैं ये लिट्टी छान लूँगी। इसे उलट पुलट के खूब लाल करना है जिससे अंदर तक सिक जाए। इसी तरीके से मैंने दूसरी और तीसरी लिट्टी बना ली है। 2 लिट्टी मैंने लिट्टी जैसी बनाई है लेकिन थोड़ा सा चपटा कर दिया है। 1 लिट्टी मैंने थोड़ा सा बड़ी कर दी है, लाइक कचौरी। उसको मैंने थोड़ा सा कचौरी स्टाइल में बड़ा कर दिया है। तो चाहे तो आप इस स्टाइल में खाएं और चाहे आप उस स्टाइल में खाएं, लेकिन अच्छे से सेंक लें। अब जैसे ये खूब अच्छे से लाल हो रही है, लेकिन इसे अभी हमें और लाल करना है। अब इस लिट्टी को हम थोड़ा सा बड़ा करके डालेंगे, तो इससे क्या होगा, हम मनचाहा शेप बना सकते हैं, मन चाहे कचौरी बना सकते हैं, मन चाहे लिट्टी बना सकते हैं। खाली शेप चेंज होने से उनका नाम चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जो मोटी वाली होती है उसका टेस्ट अलग होता है और जो पतली वाली होती है उसका टेस्ट अलग हो जाता है। वही आटा वही सत्तू, लेकिन शेप चेंज होने से टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन टेस्टी दोनों रहता है। ऐसा नहीं कि टेस्ट चेंज हो गया तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा, नहीं, दोनों ही टेस्टी बनती हैं। अब पहले वाली लिट्टी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, उसे मैं निकाल लूँगी। इस तरीके से बारी बारी मैंने तीनों लिट्टी निकाल ली है।
मैं 2 ही खा पाई हूँ, तीसरी मैं खा ही नहीं पाई क्योंकि बड़ी हैवी होती है और इसको खाने के टाइम प्यास, जैसा मैंने बताया, बहुत प्यास लगती है। तो मैंने पानी ही पी लिया 1-1.5 गिलास। तो वो तीसरी वाली तो मैं खा भी नहीं पाई, उसको मैंने रख दिया था नाश्ते के लिए। लेकिन मैंने परोस लिया कि क्या पता मैं खा सकूं, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी और बनाते बनाते थोड़ा सा समय लग गया था। अब ये मैंने परोस लिया है और ये तीसरी लिट्टी जो बड़ी वाली थी वो भी सिक के तैयार हो गई है। हरी मिर्च का अचार जो मैंने घर में बनाया है फ्राई करके, और साथ में आंवले का अचार, ये भी मैंने घर में बनाया। आप कोई भी अचार ले लीजिए, आम का ले लीजिए, हरी मिर्च का ले लीजिए, आप कोई भी अचार ले लीजिए। वैसे तो अचार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको खाने के बाद मुझे अचार की ज़रूरत पड़ी नहीं है। मैंने रख ज़रूर लिया था बट मैं खा नहीं पाई क्योंकि हमारा चोखा इतना टेस्टी बना था कि मैंने दाल भी नहीं खाई। चोखा और लिट्टी चोखा में ही मैं रह गई। दाल मैंने रख दी और एक बाटी भी लिट्टी भी मैंने रख दी। दाल में मैंने देसी घी डाल लिया है और बस खाने के लिए तैयार हो गया। आइए आप भी खा लीजिए। मैंने बहुत सारा सत्तू का पूरन बना के रख लिया है, जिसको मन हो आइए हम खिलाएंगे आपको। देसी घी की लिट्टी बहुत ही शानदार बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है और मतलब स्वीट एंड बेस्ट। बहुत मसाले नहीं हैं, कच्चे मसाले पड़े हैं ज़्यादातर, लेकिन बहुत ही लाजवाब बनी। ये देखिए एकदम अंदर तक सिक गई है, एकदम फर्स्ट क्लास सिक गई है। इसे दाल और चोखा के साथ एंजॉय किया जाएगा। बहुत ही शानदार लिट्टी चोखा तैयार है। बहुत उम्दा बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। वास्तव में अपने देसी भोजन का कोई मुकाबला नहीं है। इसके आगे तो मैं पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये सब चीज़ें कभी देखूं भी ना। ये सब चीज़ें खाने को मिले, देसी चीज़ खाने को मिले, तो इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं देखती। देसी भोजन नंबर 1, सबसे बढ़िया। चोखा तो इतना टेस्टी है कि आप चोखा खाएंगे तो चोखा ही खाते चले जाएंगे, इतना शानदार बना हुआ है। देखिए कितनी बढ़िया सिकी हुई है, एकदम अंदर तक, बहुत बढ़िया। इसे ऐसे भी हम चाय के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी हम नाश्ते में खा सकते हैं, ऐसे ही हम इसे बिना किसी चोखा, चटनी, अचार के हम इसे यूं ही खा सकते हैं। तो मैं ये 2 खा लूँगी, एक मेरा रह जाएगा, वो मैं नाश्ते में खाऊंगी। आइए आप भी खाइए, इसका आनंद लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है लिट्टी चोखा। हम जानते हैं ये आपको भी आता होगा, आप भी बनाइए, खाइए। ये मौसम है खाने का, ये सब चीज़ें, और देसी भोजन का तो कोई तोड़ ही नहीं है। सब चट्टम पट्टम हो गया। लिट्टी चोखा ही सबसे ज़्यादा खाया मैंने, दाल रह गई मेरी, वो मैं बाद में खाऊंगी। ये भी मैं नाश्ते में खा लूँगी। टाटा बाय, धन्यवाद।